एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तब फांग परफ्यूम को यूज करके जाओकी की तरफ हाथ बढ़ाता है और परफ्यूम की खुशबू सूंघकर जाओकी फांग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फांग के साथ डांस करने लगती है। अब फांग जाओकी के साथ डांस करते हुए उसे सब उगलवा लेता है। साथ ही उसे कुबरी के बारे में भी पता चल जाता है कि कुबरी बात कर सकता है, इसीलिए फांग उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। तब जाओकी फांग को अनाउंसिएटर के बारे में भी बता देती है कि वो उसके बिना घर नहीं जा सकती, साथ ही वो इस वजह से कुछ ही दिनों में मर जाएगी। ये सुनकर फांग बहुत शॉक होता है। तभी परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है और जाओकी घबराकर वहां से चली जाती है। अब हम फांग को ली को इस सब के बारे में बताते हुए देखते हैं। साथ ही फांग अनाउंसिएटर निकलवाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां डॉक्टर से बात करके उसे पता चलता है कि अगर वो हार्ट सर्जरी भी कराएगा तो भी उसके बचने के सिर्फ 30% ही चांसेस हैं। तब फांग डॉक्टर से वो सर्जरी करने को बोलता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जाओकी को उसके घर भेजना चाहता था। लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है कि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं है, तो इसीलिए तुम इसे मत निकलवाओ। पर फांग पर उसे निकलवाने का भूत सवार था। ये सुनकर ली फांग को ऐसा करने से मना करता है, पर फांग के पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे कुबरी के बारे में याद आता है और वो उससे बातें करने के लिए उसे एक रूम में ले जाता है। पर क्योंकि कुबरी उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, इसीलिए पहले तो फांग को उसकी बातें समझ नहीं आती। तब कुबरी उन्हें कंप्यूटर की तरफ इशारा करता है, इसीलिए फांग उसे कीबोर्ड पर छोड़ देता है। जिसके बाद कुबरी उन्हें टाइप करके बताता है कि अगर तुम मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाओगे तो मैं अपनी पावर से अनाउंसिएटर को निकालने की कोशिश करूंगा, पर उसमें भी तुम्हारी जान को खतरा है और जाओकी की जान को भी खतरा है, क्योंकि अब वो अर्थ का खाना नहीं खा सकती और बस पानी ही पी सकती है। ये सुनकर फांग कुछ सोचने लगता है और ली से जिन को बुलाने को बोलता है, पर ली किसी टर्टल को बात करते हुए देख बहुत शौक हो गया था और वो बस कुबरी की ही तारीफ करे जा रहा था। वही हम जाओकी को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कुबरी फांग के साथ है और कुबरी फांग को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी बातें कर रहा था। तभी वहां मिस चाय आकर जाओकी को बाहर ले जाती है, क्योंकि बाहर जिन आया था, जो जाओकी को कुछ मिनरल वाटर की बोतल देते हुए मिस चाय के सामने झूठ बोलता है कि ये फांग ने सिर्फ जाओकी के लिए भेजी है, क्योंकि ये सब स्पेशल ड्रिंक्स है जिससे जाओकी की स्किन पर ग्लो आएगा और उसका पेट भी बहुत जल्दी भर जाएगा। ये सुनकर जाओकी उस पानी को पीती है और वो समझ जाती है कि शायद फांग को अब सब कुछ पता चल गया है। वही हम फांग को देखते हैं, जो अपनी सर्जरी करवाने के लिए जल्दी कर रहा था, पर वहाँ के डॉक्टर्स उसे सर्जरी करवाने से मना कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। तभी वहाँ पर जू आ जाती है, जो अपने साथ बहुत बड़े डॉक्टर को ले आई थी, जो बहुत सारी हार्ट सर्जरीज कर चुके थे। अब ये देखकर फांग उसे थैंक यू बोलता है और डॉक्टर के साथ चला जाता है। अब जू और ली जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जू अब मूव ऑन कर चुकी है, पर वो कहीं ना कहीं अभी भी फांग को पसंद करती है, इसीलिए वो वहाँ उसकी हेल्प करने आई है। ये सुनकर ली उसे थैंक यू बोलता है। तभी उसे जाओकी का कॉल आ जाता है, जो उसे अपने पास बुलाती है। अब जब ली जाओकी से मिलता है तो जाओकी उसे फांग और कुबरी के बारे में पूछने लगती है। पहले तो ली उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है, पर जब जाओकी उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, तब ये सुनकर ली उसे सब सच बताने के लिए मान जाता है। पर जाओकी को जैसे ही पता चलता है कि फांग सर्जरी करवा रहा है तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कुबरी अगर अनाउंसिएटर निकालेगा तो वो जरा भी फांग की परवाह नहीं करेगा। तभी जाओकी नीचे गिर जाती है। ये देखकर ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब अच्छा होगा। तब जाओकी उसे कुबरी के बारे में सब बता देती है और ये सुनकर ली भी घबरा जाता है। इसके बाद वो जल्दी से जाओकी को उठाकर हॉस्पिटल में भागता है, जहाँ फांग की सर्जरी अंदर चल रही थी और कुबरी भी वहीं पर था। तब जाओकी जल्दी से गेट खोलने को बोलती है, पर जू को सच्चाई नहीं पता थी, इसीलिए वो जू को रोकने लगती है। वहीं हम कुबरी को देखते हैं, जो फांग के पास आकर टाइम को रोक देता है और अपनी पावर्स का यूज करके फांग के हाथ से अनाउंसिएटर निकालने लगता है। तब जाओकी उसे फांग को नुकसान पहुंचाने से मना करती है, पर कुबरी नहीं मानता और फांग के हाथ से उस अनाउंसिएटर को बाहर खींच लेता है, जिससे फांग के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कुबरी फांग की चेस्ट पर लेटकर अपनी कुछ पावर्स यूज करता है, जिससे कुबरी की एनर्जी फांग के अंदर चली जाती है और फांग अच्छा महसूस करते हुए खड़ा होकर अनाउंसिएटर को देखने लगता है। पर कुबरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। तभी डॉक्टर्स बाहर जाते हैं और सबको बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। साथ ही वो जाओकी को एक प्लेट देते हैं जिसमें अनाउंसिएटर रखा था और साथ ही कुबरी भी। तब जाओकी फांग से मिलने की जिद करने लगती है, पर जो उसे वहाँ से भगा देती है, इसीलिए जाओकी रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद जब ली फांग से जाकर मिलता है तो फांग और वो आपस में जाओकी के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो अब आगे एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर फांग को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम जाओकी को देख पाते हैं, जो कुबरी को शेल के अंदर से आने को बोलती है और उसके बाहर आते ही वो उसे डांटने लगती है,
क्योंकि उसने जो किया वो बहुत ज्यादा रिस्की था। अब कुबरी उसे जल्दी से अनाउंस हीटर यूज करने को बोलता है। तब जाओ की अनाउंस हीटर देखते हुए सोचने लगती है कि वो ऐसा करे या नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए वो लास्ट बार फांग से मिलने का डिसाइड करती है और वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि फांग डिस्चार्ज हो गया है। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम ली और फांग को कार में देखते हैं। तभी वहाँ पर जाओ की पहुँच जाती है, पर फांग उस पर ध्यान न देकर गाड़ी आगे बढ़ाने को बोलता है। तब ली ऐसा ही करता है, पर उसे जाओकी के लिए बुरा लगने लगता है। तब फांग उसे समझाता है कि जाओकी अब पहली वाली जाओकी नहीं है, वो मरने वाली है और अगर उसके साथ हम मिले तो वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। अब जाओकी ली को मैसेज करके बोलती है कि अगर वो शाम में उससे मिलने नहीं आया तो वो अनाउंसिएटर को पानी में फेंक देगी। ये सुनकर फांग बहुत शॉक होता है और इसीलिए वो शाम को जाओकी से मिलने जाता है, जहाँ वो पहले उसे अपनी बातों में फंसाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और साथ ही ये भी कि मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। जवाब में जाओकी बोलती है कि मैं भी यहाँ से जाना नहीं चाहती, जिस पर फांग बोलता है कि पर तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी। ये सुनकर जाओकी उसे गले लगा लेती है और वो अपने गले से अनाउंस हीटर निकाल कर पानी में फेंकने लगती है। तभी फांग उसका हाथ पकड़ लेता है और जानबूझकर उसके हाथ से अनाउंस हीटर को दबवा देता है। ये देखकर जाओकी को बहुत गुस्सा आता है और वो बताती है कि अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है और वहाँ पहुँचते ही मुझे सिस्टम एक पार्टनर दे देगा जिससे मुझे शादी करनी पड़ेगी। तब फांग उसे बताता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। ये सुनकर जाओकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फांग को किस करते हुए रोते हुए बोलती है कि चलो फिर से एक मेमोरी बैंक बनाएं और प्यार करें। ये सुनकर फांग बहुत खुश हो जाता है। अब हम उन दोनों को मिस चाय के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देख पाते हैं। तब जाओकी ने अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर ले रखा था। ये देखकर फांग उसे पुरानी बात सुनाकर हंसाने लगता है, क्योंकि पहले जाओकी ने आग लगा दी थी। अब इसके बाद वो दोनों रोमांटिक बातें करते हुए बाहर जाते हैं, जहाँ जैंग और मिस चाय आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अब वहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं, पर फांग जाओकी को खाना खाने नहीं देता और उसे बस जूस पीने को बोलता है। ये सुनकर जाओकी को अच्छा नहीं लगता, पर उसे पता होता है कि ये सब फांग उसके अच्छे के लिए बोल रहा है, इसीलिए वो काफी खुश थी। जिसके बाद वो सबके साथ फोटो खींचने लगती है और वो फांग को हंसने के लिए बोलकर उसकी टाइमलाइन पर एक फोटो भी पोस्ट करती है। पहले तो फांग उसे ऐसा करने से मना करता है, पर बाद में वो खुद भी अपने और जाओकी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताते हुए एक फोटो टाइमलाइन पर पोस्ट करता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब जब जाओकी बाहर ली से मिलती है तो वो उसे एक गिफ्ट देती है, जिसने उसमें एक ड्राइंग बुक में बहुत सारे गैलेक्सीज के पिक्चर ड्रॉ किए हुए थे, जिन्हें अर्थ से नहीं देखा जा सकता था। उसे देखकर ली बहुत खुश होता है और इमोशनल होकर जाओकी को गले लगा लेता है। तभी बाहर फांग और जैंग आ जाते हैं और जैंग ली को बाहर ले जाता है, जिसके बाद फांग भी रोमांटिक बातें करते हुए जाओकी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने घर में ले जाकर सुला देता है, जिसके बाद वो भी उसके साथ ही सो जाता है। अब जब सुबह उन दोनों की आंखें खुलती है तो फांग बहुत खुश था, पर जाओकी बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब फांग उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से जाकर सही होना होगा। तभी बाहर से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और जाओकी को लगता है कि उसे लेने के लिए लोग आ गए हैं, इसीलिए वो फांग की गले लग जाती है। तब फांग भी बहुत ज्यादा रोने लगता है, पर वो चाहता था कि जाओकी पहले जैसी हो जाए, इसीलिए वो पहले तो उसे समझाता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा। ये सुनकर जाओकी और रोने लगती है। इस पर फांग उसे खुद से हल्का दूर करता है और उसे पकड़कर खिड़की के पास ले जाता है, पर जब वो खिड़की खोलता है तो बाहर ली खड़ा था, जो कि जाओकी के लिए बलून लेकर आया था। ये देखकर ली हंसने लगता है और फांग सिक्योरिटी को बोलकर एक टैक्सी मंगवाता है और ली को उसमें बैठाकर वहां से भेज देता है। तब जाओकी बलून को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बताती है कि मुझे इन्हें देखकर लगता है कि फांग जहाँ पर भी है वहाँ मेरा घर है। ये सुनकर फांग जाओकी को फिर से किस कर लेता है। वही हम ली को देखते हैं, जिसे मदर का कॉल आता है और वो ली को अपने पास गुस्से में बुलाती है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ली ने अपनी कंपनी फांग के नाम कर दी है। अब ली मदर को बताता है कि मैं अपने टैलेंट से कुछ करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने, और इसीलिए मैंने पेरिस में एक एकेडमी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद ली मदर को बहुत सारी फांग की और जाओकी की बातें बताता है कि उन्होंने कैसे उसकी हर जगह मदद की है। ये सब सुनकर मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अंकल कांग से फांग को कंपनी देने को बोलती है और ली को पेरिस जाने को कहती है। वही हम फांग को जाओकी के साथ देख पाते हैं, जहाँ फांग जाओकी को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है, पर जाओकी ऐसा करने से मना कर देती है। तब फांग बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को सामान शो ऑफ करना। जिसके बाद वो एक कपड़े की शॉप में जाता है और वहाँ 3 ड्रेसेस को छोड़कर बाकी सभी ड्रेसेस उसे दिलवा देता है। ये देखकर वहाँ की वर्कर्स जेलस होने लगती हैं, क्योंकि वो कभी इतनी चीजें नहीं खरीद सकती थी। इसीलिए उनमें से एक वर्कर फांग के पास आकर अपनी शर्ट की बटन खोल लेती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है।
पर जाओ की फांग को कवर कर लेती है। ये देखकर फांग हंसने लगता है, जिसके बाद जाओ की फांग को बाहर ले जाती है और बताती है कि अगर मेरे जाने के बाद तुम शराबिया लड़की के पास गए तो मैं तुम्हें ऊपर से श्राप दे दूंगी, क्योंकि तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना ही होगा। वैसे ही मैं वहाँ से तुम्हें श्राप दूंगी तो यहाँ तुम्हारे ऊपर ओले और चाकू बरसेंगे। ये सुनकर फांग हंसने लगता है और वो जाओकी को वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब जब वो रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकराता है। फिर जब वो अपना सामान उठाने लगता है तभी वहाँ पर सब पॉज हो जाता है। ये देखकर फांग समझ जाता है कि समय हो गया है। अब जैसे ही वो पीछे पलटता है तब तक जाओकी वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर फांग बहुत परेशान होने लगता है और रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फांग कंपनी में जाने लग गया है और जब वो ऊपर जाता है तो वो ली से बातें करते हुए उसे जाओकी की तरह एक लोगो बनवाता है जिसमें कुबरी भी होता है। जिसके बाद वो उसी लोगों से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करता है जिनसे उन्हें खूब प्रॉफिट होता है और इसी तरह उसे काम करते करते 2 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन जब वो एक कॉन्फ्रेंस में होता है तो वहाँ सब उससे पूछते हैं कि आपने अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड जो कि एक डिलीवरी गर्ल थी उसके बाद किसी से शादी क्यों नहीं की। तब फांग बताता है कि कुछ कारण की वजह से, पर अभी भी वो उसे बहुत प्यार करता है। तब एक रिपोर्टर बाकी सबको ये सवाल पूछने से मना करती है। ये देखकर फांग उससे उसका नाम पूछता है। जवाब में वो अपना नाम जाओकी बताती है। ये सुनकर फांग उसे डेट के लिए पूछता है। तब सब जाओकी की फोटो लेने लगते हैं। अब जब फांग उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा था तभी उसके पास ली आता है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से जाओकी का वेट कर रहा था। तब फांग उसे बताता है कि उसने बस वो सब मजाक में बोला था और वैसे भी वो जाओकी के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। जवाब में ली पूछता है कि ऐसा क्यों। इस पर फांग बोलता है कि क्या तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो जाओकी मुझे श्राप देगी जिससे मेरे ऊपर चाकू और ओले बरसेंगे। ये सोचकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और किसी से परफ्यूम के बारे में बातें करने लगता है। तब ली उसे कॉल करके बताता है कि उसने फांग के लिए एक लड़की ढूंढी है जो कि बहुत सुंदर है और वो फांग के साथ पहले काम भी कर चुकी है, तो क्या वो ब्लाइंड डेट के लिए तैयार है। जिस पर फांग मान जाता है। तभी उसे अपने सामने एक लड़की मुंह ढकते हुए दिखाई देती है जो कि जाओकी थी। अब फांग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तब जाओकी उसे बताती है कि मैं वापस आ गई हूँ। उसी समय जिन उन दोनों की पिक्चर क्लिक करके ली को भेज देता है और ली भी उनकी फोटो देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसका फोन पीछे से कोई लड़की खींचती है। जब ली पीछे जाता है तो वो जू थी और अब वो ली से प्यार करने लग गई थी। ये देखकर ली भी काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ फांग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तब जाओकी उसे कैजुअल किस करती है और अपना सर्टिफिकेट दिखाकर बताने लगती है कि केप टाउन वालों ने हमारे प्यार के बारे में जानकर मुझे यहाँ शांति दूत के रूप में रहने की इजाजत दी है। ये सुनकर फांग उसका सर्टिफिकेट लेकर साइड में फेंकता है और उसे किस कर लेता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का पहला सीजन खत्म हो जाता है, जिसका दूसरा सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।